Hello my dear friends, today we are going to start the factors influencing our art and culture. In fact अभी हम लाइव होने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारे वाईफाई कनेक्शन वालों ने कुछ धोखा दे दिया। अदरवाइज़ हम लाइव हो रहे थे। डोंट वरी, ये जो हम आपको दे रहे हैं यह भी ऐसे भी लाइव ही समझना। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग आवर आर्ट एंड कल्चर। तो फैक्टर्स influencing our art and culture. तो actually there are three factors. In fact, there are three factors influencing our art and culture. Number one, geographical availability and diversity. Geographical availability and diversity. Number two, definitely we will discuss all the factors properly in proper order. Don't worry. Geographical availability and diversity. Number two, our religious beliefs. Number three, economic condition or financial condition. Economic condition. So we are going to start geographical availability and diversity. As you know, in India a lot of availability. इसको मैं क्लोज करता हूँ अभी और ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। geographical availability and diversity. ऐसा करते हैं, हम इसको रिलीजियस बिलीफ्स और इकोनॉमिक कंडीशंस को थोड़ा सा हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। क्या क्या अवेलेबल है जिसके कारण हमारा आर्ट एंड कल्चर को अफेक्ट करता है ना। क्या क्या जो अवेलेबिलिटी है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे आर्टिस्टिक वर्क को, है ना। तो मतलब आपको पता ही है कि आर्ट किसको कहते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया था या पिछले वीडियोस में बताया था आपको कि जो आर्ट होता है कि मतलब एक ऐसा स्किलफुल वर्क जो कुछ क्रिएटिव करता है ना। तो जो हम क्रिएटिव वर्क करते हैं वो डिपेंड करता है ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी पे, एंड डेफिनेटली डाइवर्सिटी भी इफ़ेक्ट करता है, बहुत इफ़ेक्ट करता है। अब जैसे कि इंडिया हैविंग different type of geographical structure. I mean to say land forms, different land forms and different water bodies.
different water bodies. Different landforms means different type of geographical structure, I mean to say natural structure, like mountain, plain, and desert, cold desert, what it is, एक्सेट्रा. ठीक है, माउंटेन, प्लेन, डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट, फॉरेस्ट, है ना, फॉरेस्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के भी डिफरेंट टाइप होते हैं. खैर, तो मुझे ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना आपको, मुझे बताना है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़, है ना, एक तो अवेबिलिटीज़ और साथ ही साथ में क्या देख रहे हो, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ भी तो यही है ना, डाइवर्सिटीज़ भी है, हाँ, कि वी आर हैविंग माउंटेन एरिया, प्लेन एरिया, डेजर्ट एरिया, आई मीन टू से ड्राई डेजर्ट एरिया, कोल्ड डेजर्ट एरिया, प्लेन एरिया, फॉरेस्ट एरिया, है ना, तो ये. एंड वी आर ऑल्सो हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज लाइक सी, है ना, सी, ओशियन ही लिख देते हैं, इंडियन ओशियन भी तो है ना, ओशियन, सी, रिवर, लेक, ponds, and I mean to say etc. So definitely if we are having these type of geographical availability, definitely we can create in these things in paintings. तो देखा गया है कि हम लोग वही क्रिएट करते हैं, कलाकार वही क्रिएट करता है, आर्टिस्ट वही क्रिएट करता है जो अपने सराउंडिंग्स में देखता है. एंड डेफिनेटली जो हमारा ज्योग्राफिकल एवेबिलिटी है, जो कि डाइवर्सिटी से भरा हुआ है ना, डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, और उसमें हमें माउंटेन, प्लेन, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, फॉरेस्ट, ओशियन, सी, रिवर, लेक, जैसे हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, and we are creating according to our availability, geographical availability, and definitely with diversity we are creating different type of paintings, the painting scene of paintings, I mean to say scene in the paintings of mountain, paintings of plain, paintings of desert, paintings of cold desert, paintings of forest, paintings of ocean, paintings of sea, paintings of river, paintings of lake, paintings of different type of man-made ponds, natural ponds, so many things. So we are getting a lot of opportunity due to the availability, and in the availability, my God, fabulous diversity. And that's why definitely the geographical availability and diversity is affecting our art in painting art. In the same way, in the music, if we are singing, I mean to say, we are writing lyrics according to the availability, geographical availability, like जो हमने लिखा ये सारी चीज़ें, है ना, तब अगर हम सॉन्ग गाते हैं कि जैसे पर्वत से हवा उठती है, जैसे सागर से लहर उठती है, वैसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है, तो दिस टाइप ऑफ एक्चुअली
contents actually coming through our emotions, definitely by our emotions, but actually comparison with the natural availability, the natural geographical availability and diversity. हम लोग देख रहे हैं वो चीज़ें कि तभी की डिफरेंट टाइप ऑफ पर्वत है ना, मैं तो है ना सागर की गहराइयों जैसा प्यार करता हूँ, पर्वत की ऊंचाइयों जैसे हमारे अरमान हैं। ये इस तरह के जो आर्टिस्टिक मेटाफोरिक जो लिरिक्स लिखे जाते हैं वो इसीलिए क्योंकि ये सब हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं। झील जैसी तेरी आँखें, सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली कमिंग फ्रॉम ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी, सराउंडिंग, मतलब जो सराउंडिंग्स में है हम लोगों के, वही हमें निकलता है, चाहे वो पेंटिंग्स में निकले, चाहे म्यूजिक में निकले, चाहे है ना। तो डेफिनेटली वी आर एक्सप्रेसिंग आवर फीलिंग्स इन आर्ट according to the availability of what? Availability in nature, availability in geographical availability and diversity as well as. तो कहने का है चाहे हम पेंटिंग करें, चाहे म्यूजिक में दिखाएं, चाहे हमें तो जो चाहे लिरिक्स लिखे जाते हैं वो इसलिए वैसे ही नज़र आएंगे, है ना। तो हमें सभी तरह के अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं। अब अगर हम कहें स्कल्पचर, तो स्कल्पचर है ना, स्कल्पचर या आइडल्स, तो हम जैसे अगर स्कल्पचर बनाते हैं डिफरेंट एनिमल्स के बनाते हैं, है ना। हम जैसे कि डिफरेंट एनिमल्स के बनाते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स के बनाते हैं, डिफरेंट बर्ड्स के बनाते हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ वो अवेलेबल है, ठीक है। चाहे वो हम उसके स्कल्पचर बनाएं, उनकी आइडल्स बनाएं, उनके स्टैचूज़ बनाएं, उनकी मूर्तियाँ बनाएं, उनके फिगरेंस बनाएं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स में हैं वो। अगर हम ये कहते हैं कि लैंड फॉर्म्स में भी डाइवर्सिटी है, वाटर बॉडीज़ में भी डाइवर्सिटी है, उसके बाद सीजन्स भी तो हैं, बहुत सारे सीजन्स भी तो हैं। सीजन्स ज्योग्राफी में सीजन्स भी आती है ना, ऋतुएं, है ना। सो मैनी, मतलब कि भाई क्या क्या है, तो भाई यहाँ तो समर भी है, समर, विंटर, ऑटमन, स्प्रिंग, रेनी सीजन, इट इज 6 ऋतुएं हैं कहा जाता है ना। अब रशिया है, रशिया में तो भाई क्या होता है, रशिया में तो एक लिमिटेशन है ना। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, लिमिटेशन है, या तो ठंड पड़ती है या बहुत ठंड पड़ती है, बस 2 ही मौसम होता है, ठंड का और बहुत ठंड का। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, इन इंडियन कॉन्टिनेंट समर सीजन, विंटर सीजन, ऑटमन सीजन, स्प्रिंग सीजन, रैनी सीजन, सो मैनी, मतलब कहते हैं कि 6 ऋतुएं होती है। तो डेफिनेटली ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ so many type of seasons in the Indian continent, we are actually creating different ragas in music में ही different राग, म्यूजिक में ही फिर से ध्यान में आया। तो देखते हैं कि जैसे कि समर से रिलेटेड कौन सा राग है भाई, तो देखते हैं जैसे कि हिंडोल राग है ना, हिंडोल राग जो समर में गाया जाता है। मतलब द रागाज अकॉर्डिंग टू सीजन, हिंडोल राग एंड हिंडोल राग
और देखो कि है दीपक राग also in summer. In the ऑटमन सीजन के लिए कौन सा राग बना है? तो ऑटमन सीजन के लिए बना है भैरव राग। ये क्वेश्चन में भी आपका आता है ना, क्वेश्चंस में आता है। तो वी आर हैविंग डिफरेंट सीजन्स एंड डिफरेंट सीजन्स हैविंग डिफरेंट रागास। हिंडोल राग इन समर, दीपक राग इन समर, ठीक है, समर। एंड विंटर में कौन सा है राग? 2 राग इस विंटर में भी गाए जाते हैं। कौन कौन सा है? मालकौंस राग, मालकौंस राग in winter and Sri राग also in winter, है ना। स्प्रिंग सीजन में कौन सा गाते हैं? तो स्प्रिंग सीजन में भी हिंडोल राग का भी है, हिंडोल राग 100% श्योर इन ये स्प्रिंग सीजन, ये नॉट इन समर सीजन, आई एम डैम श्योर। तो हिंडोल राग इन स्प्रिंग सीजन। रेनी सीजन वेरी सिंपल, मेघ राग। तो मेघ राग, ऑटमन भैरव, ठीक है। तो कुछ तो इस तरह से है, ठीक है। तो अब मैंने एक एग्जाम्पल देना था, आपको दिखाना था, ठीक है, कि उसकी के बहाने हम लोगों ने बहुत सारे राग के पीरियड्स देख लिए, ठीक है। तो ये मैं 100% श्योर जो मैं भी बोलता जाता हूँ तो याद आता जाता है। तो वही मालकौंस राग, श्री राग इन विंटर, समर में जो है दीपक राग हो गया तुम्हारा, उसके बाद जो स्प्रिंग में हिंडोल राग हो गया, रेनी सीजन में मेघ राग हो गया। ये तो क्यों? तो डेफिनेटली ये हमारे आर्ट को या आर्टिस्टिक वर्क को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि किस तरह से हम लोग देखते हैं कि म्यूज़िक में जो डिफरेंट राग हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन। अब जिस कंट्री में, जिस ज्योग्राफिकल रीजन में एक जैसा मौसम रहता है, सिर्फ ठंड रहती है, तो एक जैसी फीलिंग्स, जो एक जैसे राग निकलते हैं, तो ये है। तो डेफिनेटली जो ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी एंड द डाइवर्सिटी creating opportunity to create various type of things, various type of artistic work, whether it is in painting or music or in a sculpture or idol art, or you can say in architecture, है ना। डेफिनेटली ये सारे जो चैप्टर्स हैं हम इंडिपेंडेंटली भी पढ़ेंगे, कि पेंटिंग आर्ट भी पढ़ेंगे, म्यूजिक भी पढ़ेंगे, स्कल्पचर आर्ट भी पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर भी पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हम अभी ये बताना चाहते हैं कि ये सभी एरिया जो है वो क्या होता है, ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी से इन्फ्लुएंस होता है ना। कि जिनके पास डेजर्ट ही डेजर्ट हैं तो उनकी पेंटिंग्स मैक्सिमम डेजर्ट की होती है। एकदम से ये ह्यूमन साइकोलॉजी में देखा गया है कि आप वही क्रिएट करते हो जो आपके पास अवेलेबल है। आप अगर मिसाइल का टॉयज भी अगर बना रहे हो तो इट मीन्स यू आर हैविंग मिसाइल, यू हैव एक्चुअली फैमिलियर विथ मिसाइल, दैट्स व्हाई यू आर मेकिंग द टॉय ऑफ मिसाइल और द टॉय ऑफ ट्रेन, है ना, या टॉय ट्रेन, आई मीन टू से टॉय ट्रेन बनाते हो या मेट्रो ट्रेन बनाते हो टॉय के रूप में, खिलौना के रूप में, आर्टिस्टिक वर्क के रूप में। इसलिए बिकॉज यू आर हैविंग मेट्रो ट्रेन, यू आर हैविंग मिसाइल, यू आर हैविंग ये क्या बोलते हैं एरोप्लेन,
है ना। तो डेफिनेटली जो है जो अवेबिलिटी होता है वही हमारे इमेजिनेशन में वही आता है जिसकी पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी अवेबिलिटी होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का है इतनी सारी बातों से यही कि ज्योग्राफिकल, अब जैसे कि लेकिन सब कुछ अट्रैक्टिव होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो जिनके पास सिर्फ डेजर्ट है वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा उनकी पेंटिंग या उनकी म्यूज़िक, ऐसा मैंने नहीं कहा, ठीक है। अब कोई डेजर्ट का सीन बनाता है, उसमें जो है बहुत सारे कैमल्स चल रहे हैं, कितना आई कैचिंग सीन लगता है ना। और मान लो कि हमने कहा कि जिस तरह से बहुत तरह के स्कल्पचर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रीजन, अकॉर्डिंग टू द सीजन, वी हैव अ लॉट ऑफ एनिमल्स और लिविंग बीइंग्स और बर्ड्स, है ना, उसी तरह से होते हैं, है ना। अगर जिस तरह के सीजन्स हैं उसी तरह के फ्लोरा भी होंगे हमारे नेचर में, है ना। तो बहुत तरह के फूल होंगे, बहुत तरह के फल होते हैं, बहुत तरह के पक्षी होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी है हमारे ज्योग्राफिकल अवेबिलिटी में, इसीलिए ऐसा होता है। लेकिन हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो पेंटिंग होता है उसमें क्या होता है, ग्रीनरी भी होता है, माउंटेन भी होता है, रिवर्स भी होते हैं, है ना, बहुत सारे क्या होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, आई कैचिंग लगता है। तो क्या जो कोल्ड डेजर्ट का सीन है, एकदम कोल्ड डेजर्ट का बर्फ ही बर्फ है, या बिल्कुल रेगिस्तान है उसमें कैमल्स चल रहे हैं, या कोई लेडी है जो कलरफुल जो है गारमेंट्स पहन के आती है ना, ड्रेसेस पहन के आती है, और तो क्या वो अच्छा नहीं लगता है, वो भी अच्छा लगता है ना। कभी कभी नहीं, ये भी कहा गया कि द सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ ब्यूटी, ना गजरे की धार ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर, कहते कि नहीं। तो सिंप्लिसिटी इज ऑल्सो टाइप ऑफ ब्यूटी, सो उसमें भी सुंदरता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उसमें सुंदरता नहीं है ना। तो लेकिन क्या है कि डेफिनेटली जो है ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होता है जब डाइवर्सिटी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा अवेबिलिटी होता है। हम आपको बताएंगे कि जो इंडियन कॉन्टिनेंट में जो डेकोरेशन आर्ट था उसके आइटम्स क्या थे, और जो इस्लामिक डेकोरेशन आर्ट है उसमें कौन कौन से डेकोरेशन के आइटम्स थे और क्यों लिमिटेड थे। डेफिनेटली ये ज्योग्राफिकल अवेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, और दूसरा वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा मतलब किस पे, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स पे भी। लेकिन अभी हम रिलीजियस बिलीफ्स अब करेंगे डिस्कस। तो आप समझ गए होंगे कि चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे मूर्ति कला हो, है ना, स्कल्पचर आर्ट हो, चाहे हमारा स्थापत्य कला हो, आर्किटेक्चर हो, ठीक है, डेफिनेटली ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर ज्योग्राफिकल अवेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी। कितनी बार बता दिया, ठीक है। तो ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जरा सा पानी दे दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अब जैसे कि हम कहें कि कल्चर पर ही क्या फ़र्क पड़ता है। जो हमने क्या कहा था कि हमारा कल्चर है ना, अभी ज्योग्राफिकल अवेबिलिटी में ही है, ठीक है। अब कल्चर की अगर ही बात कर लें कि कल्चर क्या है, हमने बताया था कि कल्चर हमारा क्या होता है, किसको कहते हैं, तो बिलीव्स एंड बिहेवियर, है ना, बिलीव्स एंड बिहेवियर। तो हमारा बिलीव्स जो होता है या बिहेवियर होता है, अगर हमारे पास बहुत सारे रिवर्स हैं, है ना, हमारे पास सी है, ओशियन है, तो उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से, है ना, उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उनके प्रति हमारा बिलीव्स बढ़ता है, फेथ बढ़ता है, हम उनका वर्शिप करने लगते हैं, जो हम रिलीजियस बिलीव्स में भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारा बिलीव्स जो होता है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर रिलीजियस अवेबिलिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, ठीक है, वो हमारे कल्चर को भी इफेक्ट करते हैं। और हमारा बिहेवियर भी, अगर हम एक हाथ धोते हैं, स्नान करते हैं, लेकिन इस्लाम में लोग जो इस्लाम का जो ओरिजिनेशन हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो भाई अरे मैं गल्फ़ कंट्री में हुआ है, या फिर कहो कि
कहाँ, तो अरब कंट्री में हुआ है ना, मक्का मदीना में, वो जहाँ पर कि पानी की हमेशा कमी रहती है, मतलब स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो वो क्या करते हैं, वज़ू करते हैं, वो ऊपर की तरफ हाथ धोते हैं और हम हाथ धोते हैं नीचे की तरफ। या हम सोचते हैं, वो कहेंगे कि चलो वज़ू कर लेते हैं, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर है तो वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हो तो ऊपर से नीचे की ऐसी तरह से धोते हैं, है ना। मतलब कहने के हाथ के नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे की ओर कोई कहा जाए इसे देखें तो वो वज़ू करते हैं। मेरा आपने देखा होगा वज़ू करते हैं, है ना। अभी हाल में भी देखा होगा ईद पे, बकरीद पे, है ना, ईद उल फितर पे आपने देखा है। तो सिर्फ उसी समय नहीं करते, हमारे बहुत सारे जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स भी हैं, मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, काफ़ी फैमिली जैसा रिलेशन रहा है। इसलिए मैं जो है वो कभी भी बात, कोई भी बात बोलता हूँ तो रिलीजियसली नहीं बोलता हूँ, या फिर कभी भी हर्ट करने के लिए नहीं बोलना चाहता, ना बोलता हूँ, ठीक है ना। ना सच हो सकता है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि वो तो मतलब उनका रहन सहन ऐसा है वैसा है, नहीं, उनका रहन सहन अगर उनका बिहेवियर कुछ ऐसा है तो वो हो सकता है ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो हम लोग जो है वही कहना चाहते हैं कि रहन सहन अगर प्रभावित होता है तो किससे, तो इन्फ्लुएंस होता है किससे, तो ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी पर ही। कि वाटर की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तो आप क्या करते हो कि आप सोचते हो हाथ क्या धोएंगे, चलो हाथ क्या धोते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, दोनों धो लेते हैं, और फिर हाथ पैर क्या धोना, चलो एक स्नानी हो जाए, है ना, कि चलो एक रिवर पास में है तो एक डुबकी लगा के ही लेते हैं। तो ये इसलिए होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना। आपके ज्योग्राफिकल रीजन में इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ रिवर्स, लेकिन जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है तो वहाँ पर कुछ ऐसे बिहेवियर हो सकते हैं, वो नेचुरल है, सुपर नेचुरल है। हालांकि जो अब इस्लाम जैसे इंडिया में आ गया तो जो एडुकेटेड हैं मुस्लिम्स वो भी वैसे ही रहते हैं। हमने कई अपने फ्रेंड के घर देखे हैं कि मुस्लिम्स के हैं जो ब्राह्मण से भी ज़्यादा साफ सुथरे हैं, है ना। लेकिन जो नहीं इस बात को समझ पाए हैं, मैंने ऐसे भी मुस्लिम्स देखे हैं जो एक ही दातून से, है ना, जो एक टूथस्टिक होता है उसी से क्या करते हैं कि वो 15 डेज तक उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये आर्गूमेंट देना कि वो मिसवाक का होता है, मिसवाक का होता है, ये क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो साधारण दातून भी जो वो यूज़ करते हैं, मैंने उनको वैसे भी, उससे भी हम बहुत क्लोज़ रहे हैं वैसे लोग से भी, तो हमने देखा है कि वो इन्होंने दातून किया और उसको फिर से दीवार में रख दिया और फिर उसी से, जबकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, आपको अपना ही ब्रश अगर काफ़ी देर तक बाहर रखो तो दोबारा उसी से धोना बड़ा ही मुश्किल सा महसूस होता है। लेकिन क्या है, ये आपका बिहेवियर इसलिए है, आप तो जाते हो दातून तोड़ने तो पूरा डाली ही तोड़ लेते हो नीम का, है ना, और भाई जो है तू भी ले तुम भी लो, है, सब में बांट देते हैं। आपके पास अवेलेबिलिटी है चूँकि बहुत सारे फ्लोरा की, है ना, यू आर हैविंग टू मच फ्लोरा, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एंड दैट्स वाई क्या है कि आप क्या करते हो कि यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ जो है दातून, है ना। तो लेकिन कहने का है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्योंकि उधर फ्लोरा की भी कमी है और वजू करते हैं कम पानी, सेव वाटर हालांकि तो सबको करना चाहिए, है ना। अभी कई मैं जो है मुस्लिम या बहुत सारे दरगाह पे भी मैं भी गया हूँ, मैं निजामुद्दीन के दरगाह पे जाओगे तो वहाँ पर जो भी आपको हाथ धोने के लिए देगा, जो तो देखोगे कि या तो पतले जो है वो उनका जो पॉट होता है उसमें छोटा सा जो है एग्जिट का है, मतलब स्पेस बना रहता है ना, जिससे पानी गिराते हैं, है ना। या फिर देखते हैं कि वो जो बोतल है ना, कोल्ड ड्रिंक का बोतल्स में भी उन्होंने छोटे छोटे उसके ढक्कन में छेद कर रखा है, और पानी मांगोगे तो थोड़ा सा पानी उसमें से गिरता है, एकदम बारिश जैसा, है ना। तो क्यों, सेव वाटर, तो सेव वाटर का उनका जो बिहेवियर है ड्यू टू ज्योग्राफिकल रीजन, है ना। तो जो हमारा बिलीव्स और बिहेवियर होता है वो भी
जो कि हमारे कल्चर में शामिल है। हमारा बिलीव एंड बिहेवियर ही क्या है, हमारा कल्चर है। तो ये भी इफेक्ट होता है अवेलेबिलिटी पर और डाइवर्सिटी पर, ठीक है। तो ये बात है। फिर दूसरा हम लोग जैसे देखते हैं कि है रिलीजियस बिलीव्स। नंबर 2, आवर रिलीजियस बिलीव्स, जो हमारा रिलीजियस बिलीव्स है वो क्या है कि कोई है, अब एक मोटी सी बात उठाते हैं ना, उसी को आप जरा सा देख लो कि रिलीजियस बिलीव्स, जैसे वी आर बिलीविंग इन आइडल वर्शिप, है ना, वी आर इन द फेवर ऑफ आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के जो पक्षधर होते हैं। और दूसरा बिलीव्स वाला कैसे लोग हैं कि अगेंस्ट आइडल वर्शिप, जैसे इस्लाम है ना, इस्लाम इज टोटली अगेंस्ट आइडल वर्शिप। नो डाउट इट इज द मैटर ऑफ थॉटफुल डिस्कशन और डिबेट और थॉटफुल बिलीव्स कह सकते हैं, है ना, ये बहुत ही थॉटफुल इशू है। बट इन द आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, इन द आर्टिस्टिक वर्क डेफिनेटली you are getting, if you are believing in idol worship, definitely you are creating a lot of a different type, I mean to say different type of idols, and different type of idols due to idol worship, है ना। अगर आइडल वर्शिप में आप बिलीव करते हो तो आप क्या बनाते हो, आप बनाओगे द आइडल्स ऑफ गॉड, है ना, आइडल्स ऑफ गॉड, है ना, गॉडेस एंड जो है उनके जो है ऑफ स्प्रिंग्स भी बनाओगे, ऑफ स्प्रिंग्स भी बनाओगे, उनकी संतानें भी बनाओगे। फिर आप बनाते हो क्या है, उनके विपेंस भी बनाते हो, है ना, विपेंस भी बनाते हैं, है ना। हम जो है उनके व्हीकल्स भी बनाते हैं, है ना। सो वी आर गेटिंग ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ आइडल्स ड्यू टू बिलीव इन आइडल वर्शिप, है ना। आप जो है माँ दुर्गा भी बनाओगे, है ना, आप लॉर्ड शिवा भी बनाओगे, माँ दुर्गा भी बनाओगे, आप उनके गणेशा भी बनाओगे, आप उनके कार्तिकेय भी बनाओगे, आप जो है स्वॉर्ड भी बनाओगे, स्पीयर भी बनाओगे, आप जो है शिव शंकर के त्रिशूल भी बनाओगे, है ना। आप उनके व्हीकल्स में लॉयन भी बनाओगे, माता दी के जो है शेरों वाली माता के आप शेर भी बनाओगे, आप जो है माउस भी बनाओगे, गणेशा के माउस भी बनाओगे, आप लॉर्ड शिवा के जो है बुल भी बनाओगे, बुल नंदी भी बनाओगे, है ना। सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटी in comparison with who is not believing in idol worship, because definitely जहाँ पे आइडल वर्शिप में के अगेंस्ट हैं, डेफिनेटली हैविंग लिमिटेशन, है ना, वहाँ पे क्या है, लिमिटेशन है ना। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम से दिखता है, ठीक है। तो ठीक है कि वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं तो वो दूसरे चीज़ें बनाएंगे, थॉटफुल थिंग्स बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि वो कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ तक कि स्कल्पचर की बात है तो डेफिनेटली स्कल्पचर आर्ट हैविंग रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन और लिमिटेशन इन द केस ऑफ अगेंस्ट, आई मीन टू से इन द केस ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ अगेंस्ट आइडल वर्शिप, द फॉलोअर्स हु इज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, वहाँ पे फर्क नज़र आएगा कि जो मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में है ना। तो ये है। अब इसी बात पे रिलीजियस बिलीव्स में ही कहा जाता है कि इंडियन पीपल या इंडिया पे बहुत सारे अटैक हुए, है ना, और बहुत सारे जो अटैक हुए मोनोथिस्ट के हुए, है ना, एकेश्वरवादियों के अटैक हुए, है ना, चाहे वो अलेक्जेंडर का अटैक हो, चाहे वो
अरब का अटैक हो, टर्क्स का अटैक हो, अफ़गान का अटैक हो, है ना, मुग़ल का अटैक हो, है ना, जो कि थे एक ईश्वरवादी थे, है ना, एक ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग थे। लेकिन जो है इंडिया कई बार मोनोथिज़म से क्या हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन वो घूम फिर कर क्या होता है, वो वापस जो है सर्वेश्वरवाद पे आ जाता है, पॉलीथिज्म पे आ जाता है, पॉलीथिस्ट बन जाता है ना, पॉलीथिस्ट बन जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इंडिया अगेन द कनेक्शन विथ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और अवेबिलिटी, है ना, वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ natural gifts like a lot of rivers, a lot of plant or tree, a lot of other natural things. I mean to say natural flowers और जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब तो वी आर हैविंग जो है बहुत सारी क्या है, नदियाँ हैं। तो मतलब वी आर ऑब्जर्विंग दैट a lot of contribution of nature, and basically the Indian people are actually nature worshipper, and in the nature having a lot of contribution, and we are giving a lot of I mean to say we are giving actually मैं जो कहना चाहता हूँ, लगता है कि एक ही बार में सब कुछ कह दूँ, लेकिन आराम से कहता हूँ कि एक्चुअली वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ थैंक्स टू अ लॉट ऑफ नेचुरल पावर्स, है ना। हम उनको थैंक्स कहना चाहते हैं कि हम रिवर्स जो हमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो हम डिफरेंट रिवर्स को हम क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं और उनको थैंक्स कहते हैं। तो उनको हम डिफरेंट रिवर्स को भी क्या मानते हैं, गंगा माता, यमुना माता, गोदावरी माता, गंगा माता, है ना, ये नर्मदा, है ना, सबकी हम पूजा करते हैं उस रूप में, है ना। और एक तो देवी, एक नदी की तो हम देवता रूप में भी पूजा करते हैं, ब्रह्मपुत्रा, एकमात्र जो पुल्लिंग है ना, मतलब कि मैस्कुलिन जो गॉड है, जो रिवर गॉड है वही है ब्रह्मपुत्रा, तो हम उनकी भी पूजा करते हैं। जो डिफरेंट प्लांट्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो मेडिसिनल प्लांट्स है ना, बहुत तरह के, उनकी भी हम पूजा करते हैं। लाइक की पीपल की हम पूजा करते हैं, हम जो है बनाना ट्री की पूजा करते हैं, क्योंकि हमें कंट्रीब्यूशन उनका दिखता है ना। तो लॉट ऑफ फ्लोरा, लॉट ऑफ रिवर्स, है ना, द कंट्री ऑफ रिवर्स। तो वी आर जो है, तो ये क्या करते हैं, हम सभी नेचुरल पावर्स को जो पूजा करते रहते हैं, वर्शिप करते हैं, तो क्या हो जाता है, फिर से हम वापस सर्वेश्वरवाद या पॉलीथिज्म की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इंडिया पे बहुत सारे, ये ना क्वेश्चन सीधे सीधे इंटरव्यू में भी आता है कि इंडियन पीपल जो है बार बार जो है मोनोथिज्म से फिर पॉलीथिज्म की तरफ कैसे मूव कर जाते हैं। तो व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट? डेफिनेटली जो रीजन है यहाँ पे कि हम जितने भी ज्योग्राफिकल अवेलेबिलिटी है, नेचुरल अवेलेबिलिटी है, हम उसका वर्शिप करते हैं, है ना। और हम ओरिजिन में ही, इंडियन कॉन्टिनेंट के ओरिजिन में ही क्या है, नेचर वर्शिपर होना। जैसा आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वैदिक पीपल जो थे वो क्या थे, रियलिस्टिक, यूटिलिटेरियन एंड नेचर वर्शिपर, है ना। तो हम उधर की ओर मुड़ जाते हैं और फिर बार बार जो है पॉलीथिज्म की तरफ मूव कर जाते हैं, है ना। ये है, तो ये रिलीजियस बिलीफ्स भी आप देख रहे होंगे कि ये ऐसा फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे कल्चर, मतलब बिलीव्स एंड बिहेवियर को, और साथ ही साथ आर्टिस्टिक वर्क को भी, कि इन द आइडल वर्शिप, है ना, हु इज सपोर्टिंग आइडल वर्शिप getting a lot of opportunity to create a lot of sculpture, lot of idols, lot of paintings, lot of architecture related to or along with a sculpture, ठीक है। तो ये बात है। उसके बाद लास्ट में जो है तुम्हारा पॉइंट वो है कि हमने जो बताया था आपको, नंबर 3, इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस पर डिपेंड क्या करता है, तो इकोनॉमिक कंडीशन देख लो। तो एक्चुअली इफ़ यू आर हैविंग
good economic condition, you are spending a lot of money in decoration. Naturally, decoration art always influenced by your what? Ability of or capability of your capability of expense. ठीक है, तुम कितने एक्सपेंस मतलब खर्च करने में तुम कितने कैपेबल हो, उस पे डिपेंड करता है तुम्हारा जो है डेकोरेशन आर्ट. ऑलवेज इफ यू आर हैविंग डेफिनेटली गुड इकोनॉमिक condition definitely more expenses in decoration art. And bad economic condition, poor economic condition definitely you will be miser in the matter of decoration. Less decoration or a scarcity of decoration. Less decoration depends on definitely if you are having good financial condition, definitely you will expense maximum a lot of money in your interiors. असली खर्च कहाँ से? कंस्ट्रक्शन बनाने में खर्च में ज़्यादा नहीं टाइम मनी लगता है. असली कहानी शुरू होती है इंटीरियर पे जब खर्च करना पड़ता है ना. लेकिन अगर आपका गुड फाइनेंशियल कंडीशन है, साउंड फाइनेंशियल कंडीशन है, तो आप क्या करते हो, आप अपने बाथरूम को भी अपने डाइनिंग रूम से भी या फिर ड्राइंग रूम से भी आप ज़्यादा लग्जरियस बनाते हो, है ना. यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर ड्राइंग रूम, मतलब ये बाथरूम बेटर देन योर ड्राइंग रूम. ये सच बात है. अगर आपका अदरवाइज क्या फिलॉसफी काम करता है तुम्हारा या किसी का जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, उसका लगेगा कि अरे क्या करना है बाथरूम में, 4 दीवारें घेरनी है और क्या करनी है, उसमें करना धरना ही क्या है. ये फिलॉसफी काम करती है. अगर बहुत अच्छा कंडीशन है तो डेफिनेटली आप बाथरूम को इतना लग्जरियस बनाते हो, लस्टफुल बनाते हो कि क्या एकदम से बहुत एक्सपेंसिव टब लगा रहे हो, एक्सपेंसिव टाइल्स लगा रहे हो, एक्सपेंसिव टैप लगा रहे हो, एक्सपेंसिव शावर लगा रहे हो एंड एक्सपेंसिव फैंसी लाइट्स लगा रहे हो. डेफिनेटली इट्स डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल कंडीशन. इफ़ अगर कहते हैं कि मतलब ताजमहल बिकम द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, ताजमहल बिकम द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें भी नंबर 1, बिकॉज एक्चुअली शाहजहां स्पेंड हाउ मच मनी 9 करोड़. उस समय लगता है भाई 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा होगा अभी, है ना. तो 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा अगर देखिए काउंट, मतलब वो लगाएंगे अगर हिसाब किताब तो 9,000. अब तो डेफिनेटली इन द पीरियड ऑफ शाहजहां द कंडीशन वाज गुड, बट इन द पीरियड ऑफ औरंगजेब, एज यू नो, द नेम ऑफ राबिया दुर्रानी मकबरा इन Aurangabad also having a construction or a architecture, a monument akin to Taj Mahal, and it is called poor imitation of Taj Mahal. Is it fair? It is not fair. This is not a fair comment that historians said that the Rabia Durrani tomb or the Bibi ka tomb is a poor imitation of Taj Mahal.
उसमें सिर्फ लगे थे 52 lakhs। ओ माय गॉड। राबिया दुर्रानी के मकबरे बनने में लगे 52 लाख रुपए और ताजमहल बनने में लगे 9 करोड़। अब तुम सोचते हो कि 9 करोड़ वाला चीज़ जो है 52 lakhs में बन जाए? तो ये तो मैं तो कहता हूँ ये कमेंट्स ही फेयर नहीं है, और लोगों ने उसको कह दिया। लेकिन हाँ, लगता है कि उसी तरह से जो है मेन कंस्ट्रक्शन जो है अ ह्यूज डोम विथ अ स्काई स्क्रैपर मिनरेट्स, है ना, स्काई स्क्रैपर मिनरेट्स एंड हाइट ऑफ प्लिंथ, अट्रैक्टिव हाइट ऑफ प्लिंथ, वो सब कुछ करने की कोशिश की गई है 52 लाख रुपए में ही। तो डेफिनेटली उसमें इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था औरंगजेब का। तब तो भाई पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल ही बन सकता है, ताजमहल नहीं बन सकता है। सो डेफिनेटली डेकोरेशन आर्ट ऑलवेज इन्फ्लुएंसिंग और इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन जैसा रहेगा वो तो मोनूमेंट्स भी ज़्यादा बनेंगे। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है तो डेफिनेटली स्कल्पचर आर्ट पे, आर्किटेक्चर पे ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, सिंपली भी। ठीक है, अगर नहीं है अच्छा कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, तो डेफिनेटली उसमें ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं मिलेंगे, और कंस्ट्रक्शन मिलेंगे भी तो सिंप्लिसिटी ज़्यादा मिलेगा। सिंप्लिसिटी मिलेगा तो आप कहोगे, कई लोग कहेंगे कि सिंप्लिसिटी उसका ग्रेटनेस है, लेकिन हो सकता है कि सिंप्लिसिटी उसका जो है वो मतलब इंडिकेशन ऑफ बैड फाइनेंशियल कंडीशन हो, है ना। वो मतलब उसका सिंप्लिसिटी जो है उसका मतलब ग्रेटनेस ना हो करके उसका जो है कंपल्सन रहा हो, है ना, उसकी जो है कह सकते हैं मजबूरी रहा हो। ठीक है, और रहता ही है, ऐसा है ही बिल्कुल। तो डेफिनेटली वी कैन से दैट आवर एक्चुअली द फैक्टर्स, मतलब आई मीन टू से आवर आर्ट एंड कल्चर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनली 3 factors, and number 1 geographical availability and diversity, number 2 religious beliefs, and number 3 economic condition। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है दूसरे टॉपिक पे टॉक करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।